अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग ना मैं फिर बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज का किचन से रिलेटेड नहीं है, आज बाहर के काम है कुछ तो जो कि बहुत ज़रूरी थे करने वाले। तो आजकल बस यही मसरूफ़ियत है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही ना। तो यहाँ पे देखें जी, ये सरगोदा रोड है तो बहुत ही अच्छा एरिया लगता है। ये बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे एक दो ब्रांड है और बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो साथ ही जी फिर हम लोग यहाँ मेट्रो पे आए थे। तो मेट्रो पे जी हम देखने आए थे फ्रिज, क्योंकि मेरा फ्रिज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो अब जाहिर सी बात, अब चेंज करने का टाइम आ गया। बहुत अरसा हो गया जो कि मैंने चेंज नहीं किया। तो बस मैं यही सोच रही थी, चले अभी गुजारा हो रहा है, अभी गुजारा हो रहा है, हमारी कौन सा इतनी ज़्यादा फैमिली है। और वैसे भी चीज़ अगर अच्छी चल रही है ना, अच्छा काम कर रही है, तो मैं कहती हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही यकीन करें कि मुझे ऐसी शोश आके बिल्कुल शौक़ है कि जो चीज़ आपके काम अभी आ रही है ना तो उसको भी आप यूज़ करें। जाहिर सी बात है, हर इंसान का दिल करता है न्यू चीज़ हो, न्यू से न्यू मॉडल हो, हर चीज़ हो। लेकिन अगर आपके घर में वो चीज़ अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं इसको चेंज करने की। तो यहाँ पे देखें, ये डीप फ्रीज़र थे, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरा तो दिल कर रहा था, मैंने कहा यही ले लूँ गर्मियों का झंझट ही मुकाओ ना, जो कि चीज़ें रखने का इतना प्रॉब्लम होता है ना। फिर जी मैं कुछ ये बर्तनों वाली साइड पे आ गई। तो यहाँ पे मैंने कुछ देखने थे पतीले वगैरह, तो मैंने अब चेंज करने हैं, लेकिन बहुत ही रेट हाई थे। कुछ बस थोड़ी बहुत शॉपिंग की। तो अजलान हैदर बिल बना रहा था बैठा, तो शॉपिंग नहीं हमने यहाँ से ज़्यादा की, बस अभी हमने फिर यहाँ से रेट पता किए। तो बस हम लोग रेट पता करके आ गए। और ये फार्मेसी देखें जी, ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि ये मैंने आपको क्यों दिखाई है। तो बस हम लोग फिर जी यहाँ से रेट वगैरह पता करवा के बस चले गए, क्योंकि यहाँ से मेरे हस्बैंड के कुछ जानने वाले मिल गए। उन्होंने बताया कि आप फ़लाँ फ़लाँ जगह से देखें, तो यहाँ पे तो टैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर सी बात। लेकिन यहाँ पे चीज़ नंबर वन होती है, क्वालिटी ना वो बेस्ट होती है। कोई उसमें शक नहीं है कि यहाँ से कोई चीज़ हमें 2 नंबर मिलेगी। ये यहाँ की क्वालिटी है मेट्रो की, कि चीज़ एक नंबर। हाँ ही रेट थोड़े से हाई ज़रूर होते हैं बाकी मार्केट से, लेकिन चीज़ इनकी बहुत अच्छी होती है। खैर जी, हम लोगों ने बस थोड़ी सी शॉपिंग की घर की, बस शैम्पू वगैरह ली और वापस आ गए। तो ये देखें जी, शाम आजकल शाम में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, बड़ा ही मौसम ना चेंज हो गया है। तो ये तकरीबन मगरिब से कुछ देर पहले का ना ये टाइम है। तो अब मौसम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब थोड़ा सा सर्दी में पाँव रखना शुरू कर दिया है। सर्दी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। गर्मी से अब हमारी जान छूटेगी ना। तो बड़ी लंबी इस दफ़ा गर्मी गई है, बहुत ही लंबे टाइम के लिए ना। यहाँ पे जी ये फिर दूसरे दिन की वीडियो है। तो दूसरे दिन हम लोग फिर वहीं गए फ्रिज देखने के लिए, जहाँ पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने बताया था। तो यहाँ पे आ गए हम लोग फ्रिज देखने के लिए। तो यहाँ पे आके फिर मैंने काफ़ी सालों से सोचा हुआ था ना कि जो मैंने मॉडल देखा है, जो मुझे पसंद है, मैंने वही लेना। जब इतने अरसे बाद चेंज करना है फ्रिज, तो फिर मैंने यही लेना। ये देखें जी, ये वाला मैंने डबल डोर वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसके प्राइस इतने हाई है ना। ये 5 लाख और मतलब 6 लाख के करीब है ये वाला फ्रिज ना। और जो दूसरा फ्रिज भी थे ना, वो भी 2 ढाई लाख से स्टार्ट हो रहे थे। तो मैंने सोचा था लेना तो डबल डोर वाला है, लेकिन इतना महंगा नहीं, इतना एक्सपेंसिव नहीं, बस नॉर्मल सा जो हमारे बजट के 6-7 लाख का फ्रिज ही ले लें। और यहाँ पे फिर ना सामने एक और शॉप थी, फिर हम लोग वहाँ भी गए। वहाँ पे हमने फिर देखा, तो वहाँ पे हमें फिर वो कुछ थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में जो मुझे पसंद थी वो हमें पसंद आ गई है। वो उसका हमने रेट वगैरह कर लिया है। तो अब देखो मैं कौन सा लेती हूँ, अभी मैं लेके नहीं, अभी फ़ाइनल हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे। तो फिर जी मेरी बेटी ने बैग देखना, तो ये चेज़ वैल्यू पे हम लोग आ गए। यहाँ पे मनीसो है बेसमेंट में, तो मनीसो पे उसने बैग देखना था। तो यहाँ से तो खैर हमें कोई अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम लोग ऊपर चले गए चेज़ वैल्यू पे। वहाँ पे ना एक अच्छा लगा था बैग, और यहीं से हमने फिर एक बैग बाय कर लिया। तो फ्रिज का मैं आपको बता रही थी, स्टार्टिंग जो है ना वो स्टार्टिंग 1.5 लाख से ऊपर की है, फिर 2-2.5 लाख तक ना, फिर उससे ऊपर ऊपर ही ना प्राइस है। तो मैं कल अचानक ही ना वो माज सफदर की वीडियो देख रही थी, वो भी फ्रिज पे ही था उसका भी। तो वो भी ऐसे रेट दिखा रहा था, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो बस भाई वो लोग तो ले सकते हैं, हम लोग नहीं भाई, इतनी महंगी अफोर्ड कर सकते। तो बस हमारा तो यही होता है कि चीज़ ज़रूरत की है, लेनी भी ज़रूरी है, लेकिन यह है कि जो हमारे बजट में आ जाए ना।
तो ये देखें जी, यहाँ पे फिर ना थोड़ा सा वो क्लिप आगे पीछे हो गया, आपने इग्नोर करना। तो यहाँ पे ना ये दूसरी सामने वाली शॉप थी भी, यहाँ पे हमें एक फ्रिज पसंद आ गया, तो अब इसका रेट वगैरह फ़ाइनल कर रहे हैं। अब देखो हम इन दोनों में से कौन सा लेते हैं ना। तो फिर जी हम लोग घर आ गए। तो ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है, क्योंकि अभी बेटी का अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गया। तो ये सुबह सुबह उठ के फिर उसके लिए मैंने नाश्ते वगैरह रेडी किए। तो अब मैंने दोबारा से वॉक स्टार्ट कर ली है जी। अब दोबारा से मौसम चेंज हो गया, अब दिल करता बाहर निकले को, ठंडी ठंडी हवाएं, बड़ा ही प्यारा मौसम होता है। फिर मैं अब दोबारा से वॉक भी स्टार्ट कर लिया है। फिर आके यकीन करें इतना दिल करता है ना कि फ़ौरन से कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ते के लिए हो। तो फिर मैंने अपनी बेटी के लिए नाश्ता वगैरह आज रेडी किया, क्योंकि आज से फिर वही रूटीन स्टार्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये टाइम जो होता है ना, ये बहुत ही मज़े का होता है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप बच्चों को ऐसे फटाफट रेडी करके भेजें, तो वो बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा आता है। और मैं कहती हूँ कि इंसान फिर मसरूफ़ भी रहता है। जब बच्चे फ्री होते हैं ना, तो वो मसरूफ़ियत तो बल्कि बढ़ जाती है, लेकिन वो ना टाइमिंग आपकी आगे पीछे हो जाती है। तो वो टाइमिंग नहीं फिर सेट होती इतने महीनों तक ना। और यहाँ पे ये वाला एग बॉक्स है ना, ये मैं मेट्रो से लेके आई थी, मुझे बहुत ही अच्छा मिल गया। ये एक ही पीस अभी तो उनके पास फ़िलहाल पड़ा था, जो कि शायद मेरे लिए ही उन्होंने रखा हुआ था, तो मैं ले आई। तो जी अब मैं आपके साथ वो बात शेयर करती हूँ, जो मैंने आपको फार्मेसी दिखाई थी ना मेट्रो में, वो किसकी है? वो जी मेरी बेटी की है। तो मैं किस लिए आपको बार बार कहती हूँ कि बेटियों की एजुकेशन पे, ख़ास तौर पे बेटियों के कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो बेटों का तो ये होता है ना, वो कम भी पढ़ लेंगे, वो बाहर निकल के जॉब कर लेंगे, काम धंधा कुछ भी वो ढूंढ लेंगे अपने लिए, रोज़गार का सिलसिला। लेकिन बेटियों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर वो उनके पास एजुकेशन ना हो। तो वो जी मेरी बेटी ने माशाल्लाह फार्मडी की हुई है, तो उसका लाइसेंस है ना, उस पर वो फार्मेसी चल रही है। तो पहले उनका कहीं और है फार्मेसीज़, अब ये उन्होंने सेटअप यहाँ पे अंदर लगाया मेट्रो के। तो अब यहाँ पे मेरी बेटी की फार्मेसी चल रही है। अब ये देखें ना, माशाल्लाह जो उसने एजुकेशन हासिल की थी वो रायगा तो नहीं ना गई, और वो घर बैठे उसको माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी खासी इनकम आ रही है। तो हमें और क्या चाहिए कि बाहर भी नहीं जाना पड़ता, जॉब भी नहीं करनी पड़ती, और घर बैठे आपको एक इनकम अच्छी खासी आ रही है। तो ऐसे तो मैं कहती हूँ कि आपको कोई 1,000 रुपया भी नहीं देता फ्री बैठे हुए ना, और ना ही मांगा जाता है कि किसी से कि भी हमें पैसे दो। ये तो जो आपने मेहनत की होती है ना किसी भी काम में, ये जो मेहनत होती है, तो वो आपको उसका फल मिलता ही मिलता है, उसका अजर मिलता ही मिलता है, चाहे थोड़ी देर से मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है ना। तो बेटी ने जो माशाल्लाह माशाल्लाह जो फार्मडी की है, उसने जो 5 साल लगाए हैं, तो उसकी मेहनत का फल अब उसको मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सिर्फ दिखाने का मकसद ये नहीं था, कुछ शो ऑफ़ करना नहीं था, सिर्फ ये था कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारी बेटियाँ इस काबिल हो गई हैं कि अब देखें उनके नाम पे उनके लाइसेंस से फार्मेसियाँ चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऐसी बातें मैं कहती हूँ शेयर करनी चाहिए, ऐसी बातें दिखावा नहीं होता, कुछ भी शेयर करनी चाहिए, ताकि छोटी सी इस वीडियो से मेरी शायद किसी पेरेंट्स पे ये चीज़ असर करे कि हाँ भाई बेटियों के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। इसका बस यही बेनिफिट है कि आप कहीं जॉब करें ना करें, आपका लाइसेंस कहीं यूज़ हो जाएगा, आप खुद फार्मेसी बना लें अगर आपका इतना बजट है। हमारा खैर इतना नहीं था, क्योंकि ये करोड़ प्लस होती ज़ाहिर सी बात है, जब फार्मेसी स्टार्ट करनी है ये करोड़ों का काम है। तो बच्चों की तालीम पे कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, बहुत ही ज़रूरी है ये इनके लिए ना। तो अब ये देखें बातों बातों में मेरा नाश्ता रेडी हो गया। तो ये देखें जी, ये मैंने एग फ्राई किया, ब्राउन ब्रेड है, और साथ दूध को पत्ती लगाई है, क्योंकि बेटी कह रही थी मम्मा मुझे नींद आ रही है, क्योंकि इतने महीनों की जो नींदें हैं ना, वो अब जाके ज़ाहिर सी बात है फिर वो डिस्टर्ब तो करेंगी ना। फिर कह रही थी नींद आएगी मुझे, फिर मैंने उसको दूध में हल्की सी पत्ती लगा के ना साथ एक स्लाइस लिया। उसने बस मान ही नहीं थी, मैंने कुछ नहीं खाना कुछ नहीं खाना, मैंने ज़बरदस्ती नाश्ता करवाया। और ये वाला ड्रेस है ना, ये मैं झाल से लेके आई थी, देखें ये ऐसे ही मैंने लिया था, मतलब स्टिच में लिए इसके कपड़े, तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही रीज़नेबल मिल गए। तो बस मेरा टाइम ही नहीं लगा, मैं इंशाल्लाह आपको बाकी कपड़े भी दिखाऊंगी कि बहुत ही मुनासिब मुझे ना ये मिल गए इसकी ड्रेस। तो फिर जी मैंने जैसे आपको बताया कि आजकल मैंने भी वॉक स्टार्ट की है, तो बस मेरा भी सुबह सुबह दिल किया चले, मैंने कहा एक स्लाइस मैं भी खा लेती हूँ, फिर कहाँ जाके 11-12 बजे तक मैं वेट करूँगी। तो बस हल्का सा मैंने भी एक फिर स्लाइस ना अपने लिए ये टोस्ट फ्राई कर लिया। चाय नहीं मैंने पी, मैंने कहा चाय में ठहर के पीऊँगी, क्योंकि अभी मैंने ना फिर दोबारा से सोना था क्योंकि अभी मैंने इतनी सुबह उठ के क्या करना था, कोई काम नहीं था कुछ भी नहीं था, अभी सारे सोए हुए थे।
तो फिर मैं भी दोबारा से ना लेट गई बस ये नाश्ता करने के बाद। और जी आजकल वीडियो बस ऐसे ही है, कुछ मसरूफ़ियत थी, बस मेरी यही मसरूफ़ियत थी कि घर के काम काज और फिर बच्चों की तैयारी श्यारी, तो बस इसीलिए वीडियो फिर थोड़ी सी लेट हो जाती है। लेकिन कोशिश बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि डेली डेली अपलोड करूँ, लेकिन डेली होती ही नहीं है, बीच में कोई ना कोई गैप आ ही जाता है। हालांकि यूट्यूब के लिए वीडियो डेली ज़रूरी होती है। तो आजकल ये ड्रामा जी मैं देख रही हूँ जो कि बहुत अच्छी स्टोरी इसकी बन गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।